नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक अर्बन कंपनी, आज भी 8% की शानदार तेजी आई है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड, रेडिंगटन की बात करी जाए तो 2-3 दिनों से इसमें एक्शन लौटा है बड़ा वाला। आज इस स्टॉक में करीब दिन के दौरान 10% तक की तेजी दिखी थी, एट द एंड अराउंड 4-5% ऊपर बंद हुआ है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टॉक जो है वो आज के कल्प्रिट हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा ओला इलेक्ट्रिक के साथ। दोस्तों बड़ी शानदार तेजी के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक का शेयर सुस्त हो गया है, और ये सुस्त तब से हुआ है जब से ये स्टॉक T2 ट्रेड में चला गया है, यानी कि सर्विलांस में एक तरीके से आप कह सकते हो। अब इसमें डिलीवरी में ही काम कर सकते हो आप, इंट्राडे काम नहीं हो सकता। और उसके बाद हमने देखा कि इस स्टॉक में थोड़े वॉल्यूम्स कम हो गए हैं, ट्रेडिंग कम हो रही है। लेकिन इस बीच में हो क्या रहा है ना, हो ये रहा है कि स्टॉक लोग कैरी कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, अभी भी बेच नहीं रहे हैं। अगर बेचते, सेलिंग प्रेशर दिखता तो स्टॉक गिर जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हालांकि जब स्टॉक T2 ट्रेड में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम्स कम हो भी जाते हैं। बट मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक ना अभी डिसीजन लेने लायक है नहीं। आप कैसे ही डिसीजन ले लोगे जब 2 करोड़ शेयर टोटल ट्रेड कर रहे हैं, 120-150 करोड़ का सौदा टोटल हो रहा है, तो आप मतलब ले नहीं पाओगे ना डिसीजन। मैं सिर्फ टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो वही मेरा 20 EMA का स्टॉप लॉस अभी तक तो टिका हुआ है, 56.44 पे है। बट ये लो वॉल्यूम्स में ब्रेक हो भी जाएगा तो भी मेरे लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टॉक की चाल को समझने में। अब वो ना के बराबर वॉल्यूम्स है। मान लो किसी ने पहले ही भर भर के झोली भर ली है माल से, अब ये छोटी मोटे सौदे नीचे गिरवा भी देंगे। जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी वो बंदा फिर आएगा, बड़ा सौदा कर देगा, वो स्टॉक ऊपर अपने आप खिंच जाएगा। तो जो बड़े प्लेयर हैं वो अभी स्टॉक से आउट हैं, और जब तक वो आउट रहेंगे मेरे को नहीं लगता कुछ भी होगा ऐसे स्टॉक में। अब होता क्या है, रिटेल वो मूव देख चुका है, 40, 45, 50, 55, 70 तक चला गया, वो मूव देखा है उसने। अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, यार कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे लेने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं होगा, T2 ट्रेड में है भाई। जब आप मूव देख रहे थे तब 100 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे थे, 50 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे थे। आज की डेट में कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं? 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़। ये बहुत छोटा वॉल्यूम है, बहुत ही छोटा। अब ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 60 रुपए पे मैं राउंड फिगर में करूं और 3 करोड़ शेयर ट्रेड हो तो 180 करोड़ का सौदा हो रहा है। अब 180 करोड़ में क्या स्टॉक ऊपर नीचे करेगा? एक जमाना था जब अभी स्टॉक भाग रहा था, तब इसमें 3-3 हजार, 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। अब 100-150 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो मैटर ही नहीं करता। तो अच्छा डिसीजन ये है कि इस स्टॉक को अभी आप ना देखें। ये जो आधा % गिर जाता है या 2% ऊपर हो जाता है, वो आपके लिए छलावा है, वो आप अवॉइड भी कर दोगे ना चलेगा, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। मूव मैटर करेगा जब कोई आएगा या जाएगा। अभी ना कोई आ रहा ना जा रहा, 2 करोड़ शेयर में क्या ही आप ध्यान दोगे। तो ये मेरी तरफ से ओला इलेक्ट्रिक पे पूरी डिटेल है। अब आता हूं नेक्स्ट, अर्बन कंपनी, माफ कीजिएगा। अर्बन कंपनी की बात करी जाए, 8% की तेजी आज भी देखने को मिली है। मूव अच्छा चल रहा है। देखो ई-कॉमर्स पूरा सिस्टम ही अच्छा कर रहा है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इसका IPO की ई-कॉमर्स टाइप ही मानूंगा मैं इसे, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हर प्रकार की कर रही है। आप घर पे बुलाओ इन्हें, सर्विस दो हर तरीके की। तो ई-कॉमर्स टाइप है, ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो सकती है, प्रॉफिटेबल भी है, अच्छी बात यह है। तो बाजार में और सब्सक्रिप्शन में भाई QIP पोर्शन 150 गुना सब्सक्राइब कर रहा है, तो इंटरेस्ट तो बना हुआ था। हालांकि लेकिन अभी मैं देखूं तो 100 के PE पे आकर खड़ा हो गया है। तो अब अगर मैं एक एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर जाऊंगा तो फिर मेरे को मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अभी भी ग्रोथ देखूंगा तो मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मिक्स रुझान है, जिसके पास है बेचना मत, और जिसके पास नहीं है अब आप लेट हो चुके हो, माफ़ कीजिएगा। यहाँ से 200 रुपये हो जाएगा तो आपका 10% बनता है, लेकिन आप ये मत देखो कि 10%, यहाँ से नीचे गिरा तो 150 भी हो सकता है ये स्टॉक। तो वो वाली कहानी है। कोई डिप बाजार की करेक्शन में है वहाँ मौके तलाशिएगा। बाकी आज 20 स्टॉक में 12.88 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि कल के मुकाबले डबल है। समझ रहे हो? यानी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं इसके लिस्टिंग के बाद वॉल्यूम्स ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स लोगों का इंटरेस्ट जग रहा है। हालांकि डिलीवरी परसेंटेज मैं देख पा रहा हूँ 18-16% की है, इंट्राडे ज़्यादा हो गया है काम, डिलीवरी कम हुई है, बट फिर भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो
मेरा मानना यह है कि जिन पे है वो मत बेचें और जिन पे नहीं है वो अभी वेट ही करें तो ज़्यादा बेटर है। थर्ड है रेडिंगटन। दोस्तों रेडिंगटन के लिए खबर है तो एक ही है, वो है कि आईफोन 17 भारत में लॉन्च हो गया है तो रेडिंगटन भाग रहा है। बट एक्चुअली में मेरा मानना यह है कि रेडिंगटन अपने आप में ही काफ़ी सस्ता है वैल्यूएशन टर्म्स में, जिसकी वजह से ये भाग रहा है। वरना आईफोन तो हर साल नवंबर सितंबर में लॉन्च होता है। मैंने तो ये 130-100 रुपये पर ये कहते हुए भी कहा था कि नवंबर आ रहा है, लॉन्च होंगे आईफोन, ले लीजिए। 2-3 साल पहले चला ही नहीं, लोगों ने कहा कि 166 वाला 150 हो गया, भाई क्या करें। तो यही वाली कहानी है कि स्टॉक में वैल्यू बहुत है। 22,000 साढ़े 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल कर रहा है एनुअली। मार्जिन्स नहीं बनते हैं, इस वजह से बाजार कंफ्यूज रहता है कि कितने वैल्यूएशंस दिए जाएं। अभी ये 20 के पीई पर आकर खड़ा हो गया है। बाकी कंपनी अच्छी है, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, डिलीवरी भी अच्छी दिख रही है। होल्ड ही करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। मेरे को लगता है इवेंचुअली ये 350 दिखा देगा आपको। 250 से जब 270 हुआ तो मैंने आपसे कहा भी था 311 तक जा रहा है, आज भी 314 का हाई लग गया है। मेरा मानना है कि इसे भी होल्ड करें और आप निवेश भी कर सकते हो, 275 के आसपास मिल जाए तो, और 350 का टारगेट लगा सकते हो। बट टाइम कितना ले लेगा वो नहीं पता है ना, ये कभी कभार सुस्ता जाता है बड़े लंबे लंबे समय तक। बट अभी तो एक्शन में दिख रहा है। अब आ जाता हूँ लास्ट के 2 स्टॉक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। आज के कल्प्रिट थे ये सेंसेक्स को गिराने में, निफ्टी को गिराने में, बैंक निफ्टी को गिराने में। दोनों का वेटेज इतना हाथी जैसा है और दोनों का वेटेज कम हो रहा है। अब जो सेंसेक्स की सेमी एनुअल रिजीम है ना, उसमें दोनों का वेटेज हो रहा है कम, और इसी की वजह से क्या है, आउटफ्लो देखने को मिला हमें। HDFC बैंक में $1.8 करोड़ का आउटफ्लो और ICICI बैंक में $0.9 करोड़ का आउटफ्लो, जिसकी वजह से दोनों में आज सुबह से ही प्रेशर था। तो ICICI बैंक भी गिर गया और HDFC बैंक भी गिर गया, और दोनों ने निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों पे प्रेशर बना दिया। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। बाकी ये सारी चीज़ें एक आध दिन का मूव दे दी हैं, फिर वापस से मूव ऊपर की तरफ ही आएगा। अभी भी इनका वेटेज सबसे ज़्यादा ही है, तो अभी भी लीडर्स हैं ये। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।